नमस्कार। बिहार बोर्ड पेपर्स में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं क्लास 9वीं की मासिक परीक्षा अक्टूबर 2024 गणित पेपर। इसमें पहला क्वेश्चन है, निम्नांकित में अपरिमेय संख्या कौन है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी 1/√3। दूसरा प्रश्न है, निम्नांकित में परिमेय संख्या कौन है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी √25। तीसरा प्रश्न है, √2 + √2 × √2 - √2 का मान है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी -3। चौथा प्रश्न है, 1/√3 + √2 के हर का परिमेयकरण होगा, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए √3 - √2। पांचवा प्रश्न है, दो चर वाले रैखिक समीकरण ax + by = c की शर्त है, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी a does not = 0, b does not = 0, c = 0 या c does not 0। छठा नंबर प्रश्न है, x - y/5 - 10 = 0 के x तथा y के गुणांकों का गुणनफल है, इसका सही जवाब होगा इनमें से कोई नहीं। सातवां प्रश्न है, 2x - 3y + 4 = 0 में x और y के गुणांकों का योगफल है, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी -1। आठवां प्रश्न है, बिंदु -3, -5 किस चतुर्थांश में स्थित है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी 3। बिंदु -2 + 5 की दूरी x अक्ष से है, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी 5। 10वां प्रश्न है, कोई चतुर्भुज ABCD एक समांतर चतुर्भुज होगा यदि और केवल यदि, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी AB = CD। 11 नंबर प्रश्न है, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी समद्विभाजित करते हैं। 12 नंबर प्रश्न है, किसी चतुर्भुज के कोण 1/2/3/4 के अनुपात में है तो सबसे बड़े कोण का मान है, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी 144 डिग्री। 13 नंबर प्रश्न है, यदि किसी समांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर हो तो वह कहलाता है, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी ए और बी आयत और वर्ग। 14 नंबर प्रश्न है, यदि समचतुर्भुज के विकर्णों का लंबाई क्रमशः 6 सेंटीमीटर तथा 8 सेंटीमीटर हो तो उसकी भुजा की लंबाई होगी, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी 5 सेंटीमीटर। 15 नंबर प्रश्न है, यदि किसी समानांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर हो तथा एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करें तो वह कहलाता है, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए वर्ग। 16 नंबर प्रश्न है, त्रिभुज ABC में AB तथा AC का मध्य बिंदु क्रमशः D तथा FE है तो DE तथा BC के मध्य संबंध है, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी D समानांतर BC, DE = 1/2 BC। 17 नंबर प्रश्न है, किसी चतुर्भुज में भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने से बनी आकृति कहलाती है, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी समानांतर चतुर्भुज। 18 नंबर प्रश्न है, चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल कितने समकोण के बराबर होता है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी 4। 19 नंबर प्रश्न है, त्रिभुज PQR में PQ तथा PR का मध्य बिंदु क्रमशः S तथा T इस प्रकार है कि ST = 6 सेंटीमीटर तो QR की लंबाई है, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी 12 सेंटीमीटर। 20वां नंबर प्रश्न है, चतुर्भुज ABCD तथा त्रिभुज PBG एक ही आधार BC तथा एक ही समांतर रेखाओं के मध्य स्थित हों तो उसका एरिया, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी एरिया ABCD/2। 21 नंबर प्रश्न है, किसी त्रिभुज की भुजाओं की लंबाई क्रमशः 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर तथा 13 सेंटीमीटर हो तो इसका क्षेत्रफल होगा, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। 22 नंबर प्रश्न है, किसी त्रिभुज की माध्यिका त्रिभुज के समान क्षेत्रफल वाले कितने भागों में विभक्त करते हैं? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी 4। 23 नंबर प्रश्न है, यदि त्रिभुज ABC की माध्यिका AD पर E कोई बिंदु हो तो एरिया ABE, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी एरिया ACE।
24 नंबर प्रश्न है, त्रिभुज ABC में AB तथा AC पर क्रमशः D तथा E बिंदु इस प्रकार है कि एरिया DBC। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, D=BC/2। 25 नंबर प्रश्न है, गोला का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होता है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, 4πr²। 26 नंबर प्रश्न है, 14 सेंटीमीटर व्यास वाले गोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होगा। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। 27 नंबर प्रश्न है, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होता है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 3πr²। 28 नंबर प्रश्न है, 154 वर्ग सेंटीमीटर संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल वाले गोले की त्रिज्या है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, 3.5 सेंटीमीटर। 29 नंबर प्रश्न है, बारंबारता 9 को मिलान चिन्ह के द्वारा दर्शाइए। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। 30 नंबर प्रश्न है, वर्ग अंतराल 10 से 19 की लंबाई है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, 9। अगला प्रश्न, अब चलते हैं लघुत्तरी प्रश्नों की। इसमें पहला प्रश्न है, मान निकालें 3√2 + 2√3 × 3√2 - 2√3। दूसरा प्रश्न है, 1/√7 - √6 के हर का परिमेयकरण करें। तीसरा प्रश्न है, यदि दो संख्याओं का योगफल तथा अंतर क्रमशः 19 तथा 5 सेंटीमीटर हो तो संख्या ज्ञात करें। चौथा नंबर प्रश्न है, यदि 3x + 2y = 13 तो x के मान ज्ञात करें जिसके लिए उभयनिष्ठ समीकरण संतुष्ट होता है। पांचवा प्रश्न है, -4,7 बिंदु को ग्राफ पेपर पर दर्शाएं। छठा प्रश्न है, किसी चतुर्भुज के समांतर चतुर्भुज होने के लिए आवश्यक और पर्याप्त शर्त लिखें। सातवां प्रश्न है, चतुर्भुज ABCD के चारों कोणों का योगफल ज्ञात करें। आठवां प्रश्न है, यदि समचतुर्भुज की एक भुजा तथा बड़े बिकड़ की लंबाई क्रमशः 25 सेंटीमीटर तथा 48 सेंटीमीटर हो तो छोटे बिकड़ की लंबाई ज्ञात करें। नौवां प्रश्न है, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। 10वां प्रश्न है, यदि किसी गोले की त्रिज्या की लंबाई दोगुनी कर दी जाए तो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अब चलते हैं दीर्घोत्तरी प्रश्नों पर। 11 नंबर प्रश्न है, यदि 2 + √3/2 - √3 = a + b√3, जहाँ a तथा b परिमेय संख्या है तो a और b का मान निकालें। 12 नंबर प्रश्न है, यदि x = 3 + √8 तो x² + 1/x² का मान ज्ञात करें। 13 नंबर प्रश्न है, सिद्ध करें कि एक समानांतर चतुर्भुज वर्ग होगा यदि और केवल यदि इसके बिकड़ बराबर हों तथा परस्पर समकोण बनाएं। 14 नंबर प्रश्न है, सिद्ध करें कि किसी त्रिभुज में दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड तीसरी भुजा के समानांतर तथा उसकी आधी होती है। 15 नंबर प्रश्न है, यदि किसी गोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 2464 वर्ग सेंटीमीटर हो तो इसका व्यास ज्ञात करें। अब इसी के साथ इस प्रश्न समाप्त होता है।